क्या सोच रही हैं आप अक्षरा? नायरा कब की सो गई? नहीं, वो क्या सोच रही थी आप दादाजी के बारे में ना? इस वक्त सबके दिलो दिमाग में बस यही बात चल रही है। सब लोग परेशान हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी बहुत स्ट्रांग है और हमेशा सबको उन्होंने इतनी हिम्मत दी है, पर इस वक्त जैसे ऐसा लग रहा है कि उनकी खुद की हिम्मत टूट रही है। ये नहीं देखा जा रहा नैतिक, नहीं देखा जा रहा। शायद उम्र की वजह से ये सब हो रहा है। बीमारी में ना आदमी ऐसा सोचने लगता है। आप देखिएगा जब दादाजी ठीक हो जाएंगे ना और वो वापस आएंगे, उनके विचार भी बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मोहित? हाँ मोहित, बोल। क्या? जमाई साहब, जमाई साहब, क्या बात है जमाई साहब? आपने इसे जल्दी में क्यों बुलाया? इनकी तबीयत ठीक तो है ना? सब लोग आगे जिन्हें आप बुलाना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। पेशेंट कोमा में चले गए। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? अचानक से? ऐसे केस में सब कुछ अचानक ही होता है। उनके ऑर्गन्स तो वैसे ही ना के बराबर काम कर रहे थे और वो अभी तक लाइफ सपोर्ट पे थे। हेलो? ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं नंदिनी के बाबूजी? अभी हमें कितने काम करने हैं, कितना कुछ करना है हमें। डॉक्टर साहब, दादाजी के कोमा से बाहर आने के कोई आसार? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी, या शायद महीने भी, या शायद फिर कभी। प्लीज ऐसे मत कहिए डॉक्टर, प्लीज। कोमा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। ये डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, पर मैं जानती हूँ घर में भी रात को उठकर बैठ जाते हैं कि बस बहुत सो लिया, फिर यहाँ कैसे सोएंगे, है ना? मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं ना, हमें सताने में बड़ा आनंद आता है ना आपको। भाभी माँ, संभालिए आप अपने आप को। कैसे संभालू राजवन्ना? मैं कब से बोले जा रही हूँ, पर तेरे दादाजी है कि हाँ हूँ, कुछ नहीं कर रहे। करेंगे भाभी माँ, करेंगे, थोड़ा समय दीजिए। दादाजी उठेंगे, बात करेंगे। हाँ भाभी माँ, भगवान करे ऐसा ही हो, दादाजी की नींद जल्दी टूटे। दादाजी जागेंगे, जरूर जागेंगे। नैतिक भी तो जागे थे ना इतने सालों बाद, दादाजी भी जागेंगे। आप लोग प्लीज घर चले जाइए, यहाँ ज्यादा समय रुक नहीं सकते। इनको यहाँ से लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी अगर ये उठेंगे ना तो मुझे आवाज देंगे, तो मैं यहीं बैठी रहूंगी इनके पास। सुनिए ना नंदिनी के बाबूजी, अब बहुत आराम कर लिया, आप सुन रहे हैं ना? अगर अब आप नहीं उठे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ, आपको अदरक वाली चाय भी नहीं दूंगी। भैया आप लोग जाइए, मैं यहाँ दादाजी के पास रुकता हूँ। अब चलिए चलिए भाभी माँ। आइए घर चलिए भाभी माँ, चलिए प्लीज। आइए आइए अपने समय, आइए आइए प्लीज। राधे कृष्ण। माँ, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। भाभी माँ, बस भाभी माँ, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा।
समझी जी, ये अचानक उनकी तबीयत को क्या हो गया? दोपहर तक तो ठीक थे। पता नहीं, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं? किसी तरह दद्दा जी कोमा से बाहर आ जाए तभी कोई उम्मीद बन सकती है। ये कोमा क्या होता है? जो मेरे पापा को हुआ था और वो बहुत सालों के लिए सो गए थे ना, वो। भाभी माँ, थोड़ी देर के लिए तो आराम कर लीजिए ना, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे भी मुझे ठीक रह के क्या करना है देवयानी, जब इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है इसलिए आपका ठीक रहना तो और भी ज्यादा जरूरी है भाभी माँ, वरना दादाजी का ख्याल कौन रखेगा। जाइए कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अब यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम सब हैं ना। नानी, मैं बड़ी दादी के साथ जाता हूँ। मैं उनको सुला भी दूंगा और उनका ध्यान भी रख लूंगा। मेरा राजा बेटा। भाऊजी, माँ, आप लोग भी घर चले जाइए, सब लोग चिंता कर रहे होंगे। नहीं बेटा, अगर हम घर गए तो उन सबकी चिंता और बढ़ जाएगी। अब कम से कम उनको ये तसल्ली तो है कि हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं भाऊजी, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो हम बुलवा लेंगे। चलिए शौर्य की माँ। अच्छा बेटा। मैं दादाजी के लिए तो कह रही हूँ, तुम भरोसा क्यों नहीं करते हो? एक बार चल के तो देखो, वो कितने महान सिद्ध पुरुष हैं। अरे उनकी कृपा हो जाएगी तो दादाजी एकदम ठीक हो जाएंगे। ये आजकल के बच्चे ना बस बहस करते रहते हैं। क्या आपने कभी ये सुना नहीं है कि ऐसे स्वामी जी की कृपा से लोग ठीक हो गए हैं? अब मैं ये कहा कह रही हूँ कि डॉक्टरी इलाज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे और स्वामी जी अपना। डॉक्टर शरीर पे इलाज करेंगे और स्वामी जी ग्रह नक्षत्रों पर। अब बताइए इसमें क्या गलत है? नहीं रुक्मिणी बहन, कोई गलत बात नहीं है। मैं चलूंगी आपके साथ। भाई मैं, क्या हो गया आपको? अचानक से इतना बड़ा फैसला? अचानक नहीं मुन्ना, बहुत सोच समझ कर लिया है मैंने ये फैसला। भाभी माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर का इलाज चल रहा है। और रही बात भगवान से प्रार्थना करने की, दुआ मांगने की, तो वो हमसे ज्यादा सच्चे मन से और कौन कर सकता है? हमारे ऊपर बीत रही है। नहीं वो, मैं जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अभी माँ, मैं रोक कहाँ रहा हूँ आपको, लेकिन आपका वहाँ जाना मुझे जरूरी भी नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, तो स्वामी जी की मदद लेने की हमें क्या जरूरत है? जरूरत है देवयानी, तुम्हारे दादाजी की सेहत के लिए, मेरे मन के तसल्ली के लिए जरूरत है। इंसान हर संभव कोशिश करता है अपनों को बचाने के लिए। मैं भी करना चाहती हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती मैं। अगर इनको कुछ हो गया। दादाजी को कुछ नहीं होगा। हम लोग ऐसे सोच भी क्यों रहे? मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना। जब 4 साल कोमा में रहकर मैं वापस आ सकता हूँ, तो दादाजी भी वापस आ सकते हैं। नैतिक, तुम्हारी बात और थी। दादाजी की उम्र हो गई है, ऊपर से वो बीमार, और अब ये कोमा। भगवान न करे कहीं कुछ। आंटी, कोई अलग बात नहीं। जब मैं वापस आ सकता हूँ तो वो भी वापस आ सकते हैं। पूरा परिवार उनके साथ है, सबका प्यार उनके साथ है। और आप देखिएगा, उनकी हिम्मत उन्हें वापस लेकर आएगी। और मुन्ना, इसमें अगर स्वामी जी की कृपा और उनके आशीर्वाद मिल जाए ना, तो तुम्हारे दादाजी और जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना? तो बेटा मैं जाती हूँ, स्वामी जी से मिलती हूँ। भाभी माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? भाभी माँ, मत पड़िए इन चक्करों में। बस बहू, अब और टोक मत लगा। मैं जाऊँ, मैंने सोच लिया है, कोई मुझे नहीं रोकेगा। अपनी पति की जान बचाने के लिए मुझसे जो बन पा रहा है, मैं सब करूंगी, जरूर करूंगी। बाबूजी, बाबूजी एक मिनट आइए, एक मिनट। बाबूजी, बाबूजी आप तो जानते हैं ना कि ये सब गलत है। आप प्लीज भाभी माँ को रोकिए ना। मन अशांत है उनका, अशांत, इसलिए इन सब बातों में शांति ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबूजी ऐसे तो वो ना, कुछ नहीं होगा। भाभी माँ को जो करना है करने दो, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। दादाजी के डॉक्टरी इलाज में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। उनका डॉक्टरी इलाज वैसा ही चलता रहेगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है भाभी माँ, आप जाइए, गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ। चलिए रुक्मिणी बहन, चलिए। नाना जी ठीक हो जाएंगे ना? पता नहीं। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं,
आपका भाई बस अभी अभी आई हूँ। मम्मा, पापा, दादू और दादी भी आए हैं। वो यहाँ से दादाजी को मिलने जाएंगे। आपको पता है अनन्या दीदी, दादाजी सो गए जैसे पापा सोए थे, वो भी बहुत दिनों के लिए। हाँ, मुझे मम्मा ने बताया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही उनको अकेला छोड़कर चला गया था। इसमें तेरी गलती नहीं है चिक्कू, तुझे सबने समझाया था ना, फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बुद्धू है क्या? ना, छोटी नानी ने वो टट्टे भगवान जी को दे दी होगी ना। पता नहीं, मैंने तो बोला था। और वैसे भी अब वो लेटर वहाँ पे नहीं है, मीन्स दे ही दिया होगा ना। तुझे पता है चिक्कू, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर हमको गॉड को खुश करना होता है ना, तो हमें हमारी कोई भी फेवरेट चीज छोड़ देनी होती है। गुड आइडिया, हम सब भी ऐसा ही करेंगे, जिससे दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जब तक दादाजी ठीक नहीं होंगे ना, तब तक मैं अपना फेवरेट वीडियो गेम बिल्कुल नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा और मैं डॉल से नहीं खेलूंगी। पर इससे नाना जी पक्का ठीक हो जाएंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोते ही रह जाएं? नहीं, वैसे नहीं सो सकते। मैं उठाऊंगा उन्हें, जैसे पापा उठे थे वो उठेंगे। कैसे? कहाँ है स्वामी जी? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। अरे वो देखिए ना, भक्तों के बीच में, वो देखिए। ये स्वामी जी, ये कैसे स्वामी जी? ना पूजा, ना धुनी, ना कुछ, और यहाँ तो नाच गाना चल रहा है। हे भगवान, शायद बहुत ठीक ही कह रही थी। देखा, मैं यहाँ आ गई। चलिए रुक्मिणी बहन, हम चलते हैं। नहीं नहीं समधन जी, अब इतनी दूर आए हैं तो मिलके जाते हैं ना, अपनी समस्या बताते हैं, शायद कोई हल निकल आए। अरे चलिए ना, चलिए। माता जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। चलिए चलिए, डॉक्टर के पास चलते, जरूर इस चरणामृत में कुछ होगा। पर चरणामृत तो आपने भी पिया है और आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और जब स्वामी जी यहाँ हैं, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, मुझे तो लगा कि मैं खांसते खांसते ही मर जाऊंगी। बहुत पुराना रोग था आपका। हमारा पवित्र चरणामृत पीने से ही आपका रोग आपके शरीर को छोड़कर भाग गया। अब दोबारा आपके शरीर में आने की चेष्टा नहीं करेगा ये रोग। हाँ स्वामी जी, अब सर्दी खांसी की बहुत पुरानी बीमारी थी मुझे, वो एकदम ठीक हो गई। आप पहली बार आई है हमारे आश्रम में? हाँ हाँ स्वामी जी, अब दरअसल एक समस्या है। अब हमारे समधी जी, इनके पति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। अगर आप उन पर भी अपनी कृपा कर दे तो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपकी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह से बाहर आ गया। जिस बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसे आपने ठीक कर दिया स्वामी जी। नहीं बंधु, हम तो मात्र एक सेवक है। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में। हम तो सिर्फ डाकिया है, जो आपकी चिट्ठी उस तक और उसकी आवाज आप तक पहुंचाते। स्वामी जी माफ कीजिए, जब मैं यहाँ आई तो मैंने आप पर शक किया, पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बहुत जटिल समस्या है आपकी, लेकिन उपाय है इसका। किंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है। ये हफ्ता आपके पति के लिए बहुत ही भारी रहेगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये तेल की मालिश अपने पति के पैर पे करती रहना, और ये जड़ी का रस, उसकी कुछ बूंदे उनके मुंह में डालती रहना।
उनकी दशा में अवश्य सुधार आएगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस इनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। हमने कहा ना बहन, बस हफ्ते भर की बात है, फिर वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। नमन, दादाजी की तबीयत कैसी है? कुछ रिकवरी हुई? नहीं भैया, कोई रिकवरी नहीं, अभी भी वैसे ही। आलोक, आप यहाँ? तुम दोनों प्लीज बात मत करो मुझसे। सॉरी, वो आप लोग नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे तो हमने सोचा आपको क्या परेशान। अक्षरा, नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपनों से ही दूर हो जाएं। अगर मुझे आप लोगों की खुशियों में शामिल होने का हक है तो आप लोगों की तकलीफ में भी शामिल होने का उतना ही हक है मुझे। नमन, तुम एक काम करो, आलोक जी को लेकर घर जाओ। सब लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं। तुम वहाँ संभालो, मैं और अक्षय यहाँ पर हैं। जी भैया। आलोक जी चले? हाँ नमन, और नैतिक, कोई भी काम हो, कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। पक्का। मुन्ना, मुझे उनके कमरे में जाना है, मुझे कुछ उनसे अकेले में बात करनी है। आइए भाग। सिस्टर, आप प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हैं? भाभी माँ को दादाजी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना है। ऐसे है नंदिनी के बावजूद नाराज है मुझसे, तो बात नहीं करते मुझसे। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपकी चुटकी को आपके बिना अच्छा नहीं लगता। सुनिए, मैं स्वामी जी के पास गई थी, उन्होंने कहा है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और ये दवाई अभी भेजिए। स्वामी जी ने कहा है बस एक हफ्ते की बात है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मुझे भी वैसा ही लगता है, किसी को विश्वास नहीं उन पे, पर मुझे है। ये दवाई पी लीजिए, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। भाभी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या है? स्वामी जी ने जड़ी बूटी दी है, उन्होंने कहा है इससे तुम्हारे दादाजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर भाभी माँ, ये जड़ी बूटी देने से अगर दवाई के साथ दादाजी का कोई रिएक्शन हो गया तो ये एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक काम करते हैं, डॉक्टर से पूछ लेते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा ना कि दे सकते हैं तो हम अभी के अभी दे देंगे। तो रुक, मुझे दे देने दो। भाभी माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तू समझ नहीं रही है, जा मुझे देने दे दवाई। भाभी माँ नहीं सुनिए मेरी बात। भाभी माँ, क्या हुआ? ये भाभी माँ को स्वामी जी ने जड़ी बूटी दी है। डॉक्टर, क्या हम ये जड़ी बूटी दादाजी को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अलावा इन्हें कुछ भी देने की मना है। और इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो फिर हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और फिलहाल प्लीज आप लोग बाहर चलिए। डॉक्टर अंकल, मैं दादाजी के पास थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? नहीं बेटा, हमें घर जाना है, दादाजी को आराम करने दो। चलो प्लीज मैम, जस्ट 5 मिनट। ओके मैम, मैं हूँ यहाँ पे। उनकी स्थिति पहले से भी ज्यादा नाजुक है और इस स्थिति में आप ऐसी कोई भी चीज मत दीजिए जिससे उन्हें और भी ज्यादा नुकसान हो। और जिससे उन्हें फायदा होता है वो भी नहीं देने देंगे आप। देखिए, मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा उन्हें, बल्कि इस तेल की मालिश से और इस बूटी के रस से तुम्हारे दादाजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ माता जी देखिए, आप उनके पैरों में तेल की मालिश कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे आप उनके मुंह में कुछ नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? हाँ? अरे ये स्वामी जी ने दी है, बहुत ही सिद्ध महात्मा है वो, मैं जानती हूँ ना। एक बार मुझे देने दीजिए। सॉरी माता जी,
मैं इस चीज की इजाजत आपको बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। लाइए, आपके पास जो कुछ भी है पहले आप मुझे दीजिए। दीजिए, प्लीज दीजिए। और ध्यान रहे, आगे से कोई भी चीज उनके कमरे में नहीं जानी चाहिए। भाभी माँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी कभी भला करते करते गलत भी हो जाता है। हाँ भाभी माँ, इन्हें अपने तरीके से इलाज करने दीजिए, यही ठीक होगा। रिपोर्ट आ चुकी है, आप लोग मेरे साथ आइए। ये तूने ठीक नहीं किया बहू। अब अगर इनको कुछ हो गया ना तो वो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से ये जिंदगी भर बिस्तर पे पड़े रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।